ऐसा आपसे उम्मीद करते प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्यारे बच्चों आज हम आप लोग को जो लाए हैं प्यारे बच्चों, वो है प्यारे बच्चों संस्कृत प्यारे बच्चों, जो कि आप लोग का बहुत समय से इंतजार भी था संस्कृत का, सर कब लाइएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्यारे बच्चों संस्कृत जो प्यारे बच्चों आप लोग का बुक है प्यारे बच्चों, उसका प्यारे बच्चों पहला चैप्टर, यानी कि प्यारे बच्चों पहला चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिला होगा प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें टोटली प्यारे बच्चों पटना की विशेषताओं के बारे में बताया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसी के बारे में जो हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो में प्यारे बच्चों 33 ऑब्जेक्टिव देखने वाले प्यारे बच्चों, जो कि आप लोग को एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, देर ना करते हैं, इस वीडियो को प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम समय में प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग इसको क्या करेंगे कि पूरा का पूरा देख लेंगे शुरू, मतलब कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 33 प्यारे बच्चों। ठीक है, 33 मोस्ट वीवीआई प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आप लोग को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहीं से पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, तो अलग से नहीं आएगा, ये चैप्टर आपका पहला है। ठीक है, संस्कृत का प्यारे बच्चों। इसी तरह से प्यारे बच्चों सभी सब्जेक्ट का हम आप लोग को देते आ रहे हैं, हिस्ट्री का हो प्यारे बच्चों, सिविक्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, और हिंदी का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, है ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग अगर चैनल से अभी तक जुड़े नहीं है सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोग को मैथ का भी सोल्यूशन प्यारे बच्चों वीवीआई जो भी होते हैं, मतलब कि वो सब दिया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप लोग को इस चैनल पे प्यारे बच्चों बहुत कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर 10th का एग्जाम अच्छे से मतलब कि तैयारी करना चाहते हो फ्री में, तो ठीक है यूट्यूब से प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग पहला प्रश्न में आते हैं, चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, मैं ना गवाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न आप लोग का क्या पूछा गया, रुकिए थोड़ा, हम लोग आते हैं पहला प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न में क्या पूछा गया यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न में ही आप लोग को पूछा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर। तो चलिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न बोल रहा है कि राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य, मतलब रचना कोई काव्य यहाँ पे है ना, तो काव्य ग्रंथ कौन है प्यारे बच्चों। इसमें से 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखाई दे रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसमें से आपको बताना है कि प्रमुख राजशेखर प्यारे बच्चों, राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए वाला प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपको यहाँ पे ए दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए सही है या बी सही है प्यारे बच्चों, या सी सही है या डी सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काव्यमी मानसा इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों, यानी कि राजशेखर का प्रमुख जो काव्य है प्यारे बच्चों या रचना है वो क्या है, तो काव्यमी मानसा है प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रहेगा राजशेखर का प्रमुख रचना या काव्य क्या है प्यारे बच्चों, तो वो है काव्यमी मानसा। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर आते हैं, है ना। दूसरा में प्यारे बच्चों हम लोग से पूछा गया प्यारे बच्चों, दूसरा में क्या पूछा गया है सर, तो दूसरा में पूछा गया सिखों के 10वें गुरु, सिखों के प्यारे बच्चों 10वें गुरु कौन थे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि सिखों के 10वें गुरु के नाम से हम लोग किन को जानते हैं। ठीक है, तो सिखों के 10वें गुरु को नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों गुरु गोविंद से प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, है ना, कि गुरु गोविंद सिंह कहाँ पे है, तो सी में है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आप लोग एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छा से गोल कर देते हैं ना प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पे जो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग से पूछा क्या गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 दिखाई ही दे ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, जो पटना है प्यारे बच्चों उसको हम लोग पाटलिपुत्र जो पहले बोलते थे। ठीक है, तो पहले प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, पटना। तो पटना हम लोग कब से जानने लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो कौन सा वंश जो आया ना, मतलब कि कौन से समय से हम लोग प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानने लगे, तो हो गया मध्यकाल से प्यारे बच्चों। कब से प्यारे बच्चों, मध्यकाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में बोल रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जी क्या पूछा गया चौथा प्रश्न में कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पटन देवी। ठीक है, कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो वो है पटन देवी। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 5 में प्यारे बच्चों हम लोग से पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, प्यारे बच्चों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर से किस नाम से प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्यारे बच्चों फिर से पढ़ देते हैं। 5वां प्रश्न में बोला गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जो जन्म स्थान है वो किस नाम से प्यारे बच्चों प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में गुरुग्राम प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी में गुरुद्वार, सी में प्यारे बच्चों गुरुगांव, और सी में डी में प्यारे बच्चों आपका है कि गुरु घर। तो इसका जो होगा प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा 5वां का वो हो जाएगा बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, गुरुद्वार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद जो थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे प्यारे बच्चों, उनका जन्म स्थान जो है वो उसको हम लोग गुरुद्वार के नाम से मतलब कि प्रसिद्ध
है अब, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा में आते हैं। तो छठा में बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, गोलघर कहाँ स्थित है। अगर बिहार हो, बिहार से रहने वाले आप लोग हो प्यारे बच्चों, बिहारी हो, तो इतना तो पता होना चाहिए कि गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। हम जानते हैं कि कुछ बच्चे होंगे जो अभी तक पटना में गोलघर भी नहीं घूमे होंगे, है ना प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों इतना जानिए कि गोलघर कहूँ दूसरा राज्य में नहीं है, बल्कि बिहार में हो, बिहार में भी है, तो कहाँ, बिहार की राजधानी पटना में है प्यारे बच्चों। कहाँ पे है, तो पटना में इधर राइट आंसर हो जाएगा कि गोलघर कहाँ है, पटना में है, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यानी कि 7वां प्रश्न में आते हैं। 7वां प्रश्न में आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों कि 7वां प्रश्न पूछा गया है कि पटना में हमेशा युद्ध और आग का भय रहेगा, यह किसने कहा था प्यारे बच्चों। कौन ऐसा मतलब व्यक्ति थे जो बोले थे कि पटना में हमेशा युद्ध और आग का भय, मतलब युद्ध प्यारे बच्चों, युद्ध जानते हो ना, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, और आग, आग और बाढ़ का प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पे जी, बाढ़, युद्ध, आग और बाढ़ प्यारे बच्चों, ये तीनों का भय रहेगा प्यारे बच्चों। तो कौन बोले थे, तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए में है, भगवान बुद्ध बोले थे। और तो यही सही है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका 7वां का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है, कि भगवान बुद्ध बोले थे कि पटना में हमेशा काची का भय रहेगा, तो युद्ध का रहेगा प्यारे बच्चों, आग का भय रहेगा और बाढ़ का भय रहेगा, तीनों का भय बना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं, ठीक है। तो 8 में आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है, पटना शब्द किस शब्द से बना है प्यारे बच्चों। पटना जो है वो कौन सा शब्द से बना है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए में है पटन देवी, बी में है पाटली, और सी में प्यारे बच्चों पतन, और डी में है पाटन प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा पतन। यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है पतन प्यारे बच्चों, ये सी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग सी को टिक कर देंगे, ठीक है, सी को गोल कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th में आते हैं, ठीक है। 9th में प्यारे बच्चों हम लोग से पूछा गया है, क्या पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे प्यारे बच्चों। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो किस धर्म के गुरु थे, ठीक, मतलब कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ना, हाँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वां। क्या हम अभी जस्ट बताएं कि प्यारे बच्चों इसके पीछे बताए थे कि सिखों के 10वें गुरु कौन है प्यारे बच्चों, तो वो गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के मतलब गुरु थे प्यारे बच्चों, सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, यानी कि सिखों के गुरु थे वो, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 10वां की ओर। तो 10वां में प्यारे बच्चों आप लोग से पूछा गया है, क्या पूछा गया 10वां में, कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ए वाला, ठीक है, यानी कि गंगा नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 11 में क्या है प्यारे बच्चों, 11 में है आपका पटना में गंगा नदी मतलब कि पर कौन सा सेतु है, ठीक है, गंगा नदी है ना प्यारे बच्चों, उस पर कौन सा सेतु है प्यारे बच्चों, तो वो हम लोग जानते हैं कौन सा सेतु है, तो गांधी सेतु है ना प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, 11 का सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है प्यारे बच्चों, पता है ना आप लोग का कि मतलब कि गांधी सेतु कहाँ पे है, तो गंगा नदी पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि 12वां प्रश्न में आता है। 12वां प्रश्न में आपसे बोला गया है प्यारे बच्चों कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है प्यारे बच्चों। इसका तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष प्यारे बच्चों, 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों हम लोग से कि पाट पे क्या प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब होता है पटना, ठीक है। तो मतलब पाटलिपुत्र मतलब नहीं होता प्यारे बच्चों, पटना का ही दूसरा नाम, इस तरह से समझ सकते हैं कि पाटलिपुत्र, ठीक है। तो किस प्रांत, राज्य, प्रांत को ही राज्य बोला जाता है, ठीक है, प्रांत बोलो या राज्य बोलो। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि पाटलिपुत्र या पटना किस राज्य की राजधानी थी प्यारे बच्चों, अभी भी है, तो कहाँ की राजधानी, तो प्यारे बच्चों बिहार की, ठीक है। तो हम लोग भी बिहार की राजधानी पटना है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो चेंजेस नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 14वां में। 14वां में पढ़ रहा है कि प्यारे बच्चों कूटनीत्यम, कौन से प्यारे बच्चों, कूटनीमतम काव्य के कवि कौन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा दामोदर गुप्त। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दामोदर गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 15वां प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। 15वां प्रश्न में पूछा जा रहा है किसके काल में प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा गया है, 15वां में पूछा गया प्यारे बच्चों कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, एकदम बहुत ही बढ़िया था प्यारे बच्चों। पटना का जो है ना उसका जो प्यारे बच्चों रक्षा व्यवस्था था एकदम बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट था। तो प्यारे बच्चों चंद्र, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो वाला सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो प्यारे बच्चों हैं उनके समय में प्यारे बच्चों पटना की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16वां में आते हैं, ठीक है। 16 में हम लोग से पूछा गया प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र वैभव, प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा गया प्यारे बच्चों, क्या पूछा गया कि पाटलिपुत्र वैभव, प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है प्यारे बच्चों। तो अभी तो जस्ट हम शुरू में आप लोगों को बता दिए थे कि इसमें टोटली पटना के बारे में बताया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 16 का प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 17वां में। 17 में पूछा गया प्यारे बच्चों आप लोग से, क्या पूछा गया सर, तो यहाँ पे पूछा गया
कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति प्यारे बच्चों रही, मतलब कि आगे होगा जर्जर रही थी। ठीक है, क्या है स्थिति जर्जर रही थी प्यारे बच्चों, तो 1000 वर्ष तक क्या रही थी प्यारे बच्चों, 1000 वर्ष तक पटना की स्थिति एकदम जर्जर हो गया था। क्यों प्यारे बच्चों, तो काल चक्र के कारण मतलब कि 1000 वर्ष तक पटना की जो स्थिति था प्यारे बच्चों, मध्यकाल में पटना की स्थिति जो हो गया था वो क्या हो गया था, जर्जर हो गया था। ठीक है, मतलब कि बहुत ही मतलब कि बेकार सा हो गया था। ठीक है, उस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग जर्जर मतलब समझ सकते हो, है ना। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था प्यारे बच्चों, तो यूनान का राजदूत कौन था प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, यानी कि मेगास्थनीज था। ठीक है, मेगास्थनीज आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज क्या था, यूनान का राजदूत था प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा 19 में आता है। ठीक है, 19 में आता है, तो 19 में बोला जा रहा है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था प्यारे बच्चों, यानी कि सरस्वती कहाँ मतलब कि कौन से नगर में मतलब कि निवास करते थे प्यारे बच्चों, कहाँ पे मतलब ऐसा मानना था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पटना ही होगा और इधर उधर कुछ नहीं होगा, बस पटना देखो मारो। ठीक है, और पटना नहीं है तो प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से गोल करते हैं, यानी कि नीचे वाला लिखा है वो नहीं मिल रहे, है ना प्यारे बच्चों न जगह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न में। 20वां प्रश्न में यहाँ पे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों हम लोग को, 20वां प्रश्न में सर जी यहाँ पे बोला गया है ना कि परिभूत पुरंदर स्थानम की प्यारे बच्चों संज्ञा किसे दी गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो संज्ञा है परिभूत पुरंदर स्थानम, ये किसकी संज्ञा दी गई है प्यारे बच्चों, तो वो दिया गया है प्यारे बच्चों जो हमारा ये जो 20वां प्रश्न है उसका प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा वो पाटलिनगर का हो जाएगा, यानी कि पटना का प्यारे बच्चों ये उदाहरण या संज्ञा दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये संस्कृत में है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी 21वां प्रश्न में आते हैं। तो 21वां प्रश्न में आप लोग से बोला गया प्यारे बच्चों कि वराह मिहिर क्या है प्यारे बच्चों, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आप लोग से पूछा गया कि वराह मिहिर क्या जी प्यारे बच्चों, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका प्यारे बच्चों राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि बृहत संहिता प्यारे बच्चों। ठीक है, बृहत संहिता है। ठीक है, इनके द्वारा जो रचित है मतलब जो है वो क्या है, बृहत संहिता है। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 21 में। तो 21 में प्यारे बच्चों पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं बस पटना मारो। ठीक है, कौन मारो, पटना मारो, यानी पाटलिपुत्र मारेंगे। ठीक है, क्योंकि पटना का और नाम है ना पाटलिपुत्रम, तो वही मारेंगे प्यारे बच्चों, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है 23 में कि प्यारे बच्चों 23 में बोला जा रहा है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम था क्या था, मतलब कि जो जिस समय बुद्ध भगवान थे ना तो उस समय में पटना का प्यारे बच्चों नाम क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्रम, बी में है प्यारे बच्चों पाटलिग्राम, सी में है कुसुमपुरम और डी में है प्यारे बच्चों पुष्पपुरम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि पाटलिग्राम नाम था प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि 23 का प्यारे बच्चों आपका बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 24 में बोला जा रहा है हम लोग से, क्या बोला जा रहा है 24 में कि पाटल पुष्पों की प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है 24 में, आपको थोड़ा सा माफ कीजिएगा अगर हम दिक्कत मतलब ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं अच्छे से, तो ठीक है यहाँ पे 24 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा मतलब क्या चीज प्यारे बच्चों नाम होगा शायद यहाँ ना, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा क्या राइट आंसर 24 का क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों आप लोग का, तो आप लोग बता सकते हो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा पटना का कौन सा नाम था, ऐसा कुछ होगा ना। चलिए वो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा इसका, या इसको मिनिमाइज करके रखो थोड़ा सा। और पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है प्यारे बच्चों, कब से मनाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुप्त वंश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर 25 का प्यारे बच्चों ए वाला सही है। चलिए सही है प्यारे बच्चों, ठीक है सही है एकदम आपका ए वाला सही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 26 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों आप लोग का कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना आया था। इसमें देखो ज़्यादातर बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जानते हो ना, तो वो ही प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था प्यारे बच्चों, तो वो है शरद ऋतु में। ठीक है, कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो वो शरद ऋतु में मनाया जाता था प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो याद ही रखिएगा। ठीक है, कि कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है वो शरद ऋतु में। ठीक है, 28 में पूछा जा रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए में है गया प्यारे बच्चों, बी में है बक्सर, सी में है पटना और आरा। तो ये सब कहीं पे होगा नहीं, सब
मतलब पटना के बारे में बताया गया है, तो पटना ही होगा प्यारे बच्चों हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 29 में। तो 29 में बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो देखो मतलब उसी का नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों हरिहरपुर, तो वो नहीं होगा। हाजीपुर नहीं होगा प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पे है पाटलिपुत्र और एक है कुसुमपुर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा हमारा पे वो डी होगा। ठीक है, यानी कि कुसुमपुर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पाटलिपुर यहाँ पे लिखा हुआ है, पाटलिपुर नहीं, पाटलिपुत्रम रहता तो हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, पाटलिपुर लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हाजीपुर है तो वो तो होगा ही नहीं। ये प्यारे बच्चों हरिहरपुर है तो वो भी नहीं होगा, इसीलिए प्यारे बच्चों कुसुमपुर होगा। ठीक है, यानी कि पटना का हम लोग 3 गो नाम जानेंगे। ठीक है, पटना पहले नंबर, फिर प्यारे बच्चों पाटलिपुत्रम, और एगो काची बताए थे पाटलीग्राम, है ना, और एक प्यारे बच्चों अभी है कुसुमपुर। 4 नाम हो गए ना प्यारे बच्चों। तो चलिए 4 नाम आप लोग को बता दिए पटना का, है ना, पटना को 4 नामों से पुकारा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि 30वां प्यारे बच्चों बोला जा रहा है यहाँ पर जी, हमारा क्या प्रश्न है कि 30वां बोल रहा है कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर दिशा में प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त क्या 30वां में बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य वंश हो जाएगा प्यारे बच्चों। याद रखिएगा चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों 32 में आते हैं। तो 32 में बोला जा रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है प्यारे बच्चों। तो वो याद रखिएगा महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि प्यारे बच्चों गंगा नदी पर है। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु पुल प्यारे बच्चों, जो कि कहाँ पे है, इसका पूरा नाम बता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गांधी सेतु है, जो वही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में और लास्ट प्रश्न। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों खत्म होगा, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो, दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर देना प्यारे बच्चों, और इस चैनल से आप लोग तैयारियां अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे लास्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट प्रश्न यानी कि 33वां बोला जा रहा है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है प्यारे बच्चों। इसका तो राइट आंसर प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वैशाली होगा नहीं प्यारे बच्चों, गया होगा नहीं, यहाँ पे मुजफ्फरपुर होगा नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि पाटलिपुत्र में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग को आई होप मतलब कि उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को इस वीडियो देखकर मतलब कि बहुत कुछ सीख मिला होगा और बहुत ही कुछ अच्छा लगा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। इसी तरह से तैयारी करते रहिए प्यारे बच्चों, सभी का प्लेलिस्ट आप लोग को मिल रहा है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है प्यारे बच्चों, लगातार वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग के लिए जितना हम मेहनत कर रहे हैं वो उतना ही आप भी मेहनत करिए। ठीक है, रिवीजन जितना कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा आप लोग एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में देखिए पहला नंबर क्या है कि आप रिवीजन करिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना मजबूत हो जाएगा आप। ठीक है, तभी प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में जाइएगा तो ये नहीं होना चाहिए कि ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, 2 लग रहा है, ये दोनों में लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा तभी होगा प्यारे बच्चों जब आप जितना रिवीजन करोगे। ठीक है, तो पहला नंबर टॉपिक क्लियर करो और दूसरा में रिवीजन करो। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों, थैंक यू, लव यू।